तो इस वीडियो में हम देखेंगे स्वेलड स्टार नोवेल पार्ट 119 को। सो लेट्स वॉच। और क्योंकि अब रेगुलर वीडियो आ रही है तो आप सब भी काफी खुश हो, है ना? और आप सब भी मुझे खुश कर सकते हो ताकि मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकूं। तो अब तक हमने देखा लुओ फैंग अपने सभी स्लेव की मदद से बुलुओ और उसकी पूरी टीम को डिफीट कर देता है। अब बुलुओ और उसकी पूरी टीम लुओ फैंग के कैद में है। फिर लुओ फैंग अपने स्लेव से कहता है कि तुम इन सबको हिप्नोटाइज कर दो। और बबाता लुओ फैंग को नोलेंसन फैमिली के बारे में बताती है क्योंकि अब वो स्काउट शिप को हैक कर चुकी थी, तो उसे नोलेंसन फैमिली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है। वो बताती है कि ये फर्स्ट ट्रिप है, इसके बाद इसके फैमिली नोलेंसन फैमिली आएंगे और हमारे पास केवल 3 मंथ का टाइम है। और अब लुओ फैंग नोलेंसन फैमिली को डिफीट नहीं कर सकता क्योंकि नोलेंसन फैमिली के एल्डर इवन यूनिवर्स लेवल के भी हैं। इसलिए वो दोबारा 5 मेजर कंट्रीज के साथ मीटिंग करके एक प्लान बनाता है। प्लान के अकॉर्डिंग उसे सबसे पहले अर्थ का लीडर बनना होगा, तभी वो अर्थ को दूसरे एलियन सिविलाइजेशन से बचा सकता है। पर लीडर बनने के लिए सबसे पहले उसे स्टार लेवल को अचीव करना होगा क्योंकि तब लुओ फैंग के पास काफी ज्यादा मनी होगा जो कि उसके मास्टर उसके लिए छोड़े हैं और वो आसानी से अर्थ को पूरी तरह से बाय कर सकता है। लेकिन फिर वो कहता है कि वो 100% श्योर नहीं है कि वो इन 3 महीने के अंदर स्टार लेवल को अचीव कर लेगा। ये तो स्टार लेवल को अचीव करने के लिए बहुत कम टाइम है और अगर वो स्टार लेवल को अचीव नहीं कर पाया तो फिर वो ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर को अर्थ के बारे में बताकर उनसे $100 बिलियन ब्लैक डॉलर रिवॉर्ड ले लेगा। फिर अर्थ पे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर का पूरा कंट्रोल होगा। तब नोलेंसन फैमिली अर्थ से किसी भी ट्रेजर को हासिल नहीं कर सकता और क्योंकि हमारा अर्थ एक वार्महोल से कवर है तो ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर को इस वार्महोल तक आने के लिए एटलीस्ट 2 से 3 साल लग जाएंगे और हमारे लिए 2 से 3 साल काफी ज्यादा टाइम है। तब तक मैं अर्थ के सारे ह्यूमन को कहीं और सेटल कर दूंगा। तो ये थी लुओ फैंग की एक्चुअल प्लान और वह फौरन ही अपने प्लान के अकॉर्डिंग वर्क करने लगते हैं। लुओ फैंग, होंग और ली सेन वो तीनों यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने जाते हैं जहाँ वो सबसे पहले बाइलेन स्टार पे जाते हैं और बाइलेन स्टार पे वो तीनों वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क में एंटर करते हैं। फिर लुओ फैंग ताइलो कंपनी के मैनेजर लुओ दी से मिलता है। वो यहाँ पे एक सर्वाइवल बेस ढूंढने आया था ताकि वो अर्थ के सारे ह्यूमन को इस बेस में सेटल कर सके, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स लेवल की सर्वाइवल बेस काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है और अब लुओ फैंग के पास इतना मनी नहीं है। मैनेजर लुओ दी समझ जाता है कि इन बंदे के पास कुछ भी मनी नहीं है और ये झूठ में मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि तुम तो लेवल सी के बेस को भी अफोर्ड नहीं कर सकती और बस केवल मेरा टाइम पास कर रहे हो। ये सुनकर ली सेन काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। फिर लुओ फैंग, होंग और ली सेन वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क से डिस्कनेक्ट होते हैं पर बबाता उन्हें शांत करवाती है और कहती है तुम लोग इस बंदे से बदला लेना चाहते हो तो तुम ताइलो कंपनी के बड़े क्लाइंट बन जाओ और फिर इसके ऑनर से तुम इसकी शिकायत कर दो, वो इसे इस कंपनी से फायर कर देंगे। पर लुओ फैंग कहता है कि उसके पास अब मनी नहीं है तो बबाता उससे कहती है लुओ फैंग तुम्हारे पास ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप है, तुम इसे सेल कर दो। वैसे भी तुम्हारे पास काफी सारे स्पेसशिप हैं, तुम दूसरे स्पेसशिप को यूज कर सकते हो और वैसे भी तुम्हारे मास्टर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा वेल्थ छोड़कर गए हैं, तुम फ्यूचर में एक दूसरा स्पेसशिप ले लेना, इवन कि हमें ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप से भी बेहतर स्पेसशिप मिल सकती है। आगे लुओ फैंग को बबाता की ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है। वो ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप को सेल करने के बाद अर्थ के सारे ह्यूमन के लिए बेस बना सकता है, साथ ही वो लुओ दी से अपना बदला ले सकता है। फिर लुओ फैंग फॉरेन वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क से गाउसन को कांटेक्ट करता है। गाउसन कहता है लुओ फैंग तुम तो मुझे काफी दिन बाद कांटेक्ट कर रहे हो और वो ली सेन और होंग को देख लेता है। फिर वो लुओ फैंग से पूछता है तुम्हारे पीछे ये दोनों बंदे तुम्हारे रेस से हैं? लुओ फैंग कहता है हाँ। फिर लुओ फैंग उससे कहता है कि उसे कुछ मनी की दिक्कत हो रही है। गाउसन कहता है मैं तुम्हें $1 बिलियन ब्लैक डॉलर का हेल्प कर सकता हूँ और इवन कि वो 1% का भी इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता था क्योंकि वो लुओ फैंग को अपना गुड फ्रेंड समझता है। लुओ फैंग कहता है नहीं, बल्कि वो तो ब्लैक ड्रैगन माउंटेन स्पेसशिप को सेल करना चाहता है। ये सुनकर गाउसन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो दोबारा पूछता है क्या तुम सच में इसे सेल करना चाहते हो? ये तो काफी एक्सपेंसिव ट्रेजर है और वो लुओ फैंग को एडवाइस देता है कि तुम इसे सेल मत करो क्योंकि एक बार तुम इसे सेल कर दोगे तो फिर फ्यूचर में तुम इसे कभी भी बाय नहीं कर सकते। लुओ फैंग बिल्कुल ही हेल्पलेस था, उसे अर्जेंट मनी की जरूरत थी, इसलिए वो फाइनल डिसीजन लेता है कि वो ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप को सेल कर देगा। कुछ देर बाद गाउसन लुओ फैंग के लिए एक बिग क्लाइंट ढूंढता है जो कि लुओ फैंग के स्पेसशिप को 12.8 बिलियन ब्लैक डॉलर में परचेज करना चाहता था। आगे लुओ फैंग उस बंदे से 12.5 बिलियन ब्लैक डॉलर में फाइनल डील करता है। अब उसके पास 12.8 बिलियन ब्लैक डॉलर है। फिर वो सबसे पहले ताइलो कंपनी जाता है और कस्टमाइज सर्वाइवल बेस बनाता है। साथ ही वो उस कंपनी के ऑनर से उसके मैनेजर लुओ दी की कंप्लेन करता है कि ये काफी बैड एटीट्यूड वाला पर्सन है और आखिर में लुओ दी को उस कंपनी से फायर कर दिया जाता है। फिर लुओ फैंग अर्थ पे आने के बाद सारे कंट्रीज में सर्वाइवल बेस बिल्ड करता है पर सबसे हाई लेवल वाले बेस चाइना को मिली थी। इसका सर्वाइवल बेस लेवल C3 का है और बाकी कंट्रीज का बेस लेवल C2 का है। लुओ फैंग इन 3 महीने के अंदर पूरी
पूरी तैयारी कर रहा था। वो अपनी पूरी कोशिश करके अर्थ के सारे ह्यूमन को बचाना चाहता है। साथ ही वो लगातार स्टार लेवल को अचीव करने के लिए कल्टीवेशन कर रहा था। ऐसे ही लगातार टाइम बीतता है। अब बुलुओ को अर्थ पे आए हुए 1 महीने से भी ज्यादा टाइम हो गया है। लुओफेंग बताता है जैसे ही वो स्टार लेवल को अचीव कर लेगा वो सबसे पहले जदरोक स्टार जाएगा। जदरोक स्टार ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर का ये ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर का एक स्टेशन है जो कि अर्थ से काफी ज्यादा करीब है। इसे जदरोक स्टार कहते हैं। लुओफेंग यहाँ पे आने के बाद वो अपने यूनिवर्स अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं नोलेंसन फैमिली का फ्लीट स्पेस में 2 साल ट्रैवल करने के बाद फाइनली वो सोलर सिस्टम में पहुंच जाता है और अभी 21 फरवरी 2063 का टाइम हो रहा है। दूसरी ओर लुओफेंग जदरोक स्टार स्टेशन पे था। साथ ही वो मून और दूसरे सोलर सिस्टम में पहले ही स्पेस डिटेक्टिंग मशीन लगा चुका था ताकि जैसे नोलेंसन फैमिली फ्लीट अर्थ पे आएगी फौरन ही लुओफेंग को पता चल जाएगा। दूसरी ओर हम देखते हैं नोलेंसन फैमिली फ्लीट जिसे पूला लीड कर रहा था अब वो अर्थ पे लैंड करने ही वाला है। पूला अर्थ के नेटवर्क को हैक करके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगता है। इधर अर्थ के सारे सर्वाइवल बेस में वार्निंग अलार्म बजने लगता है कि अब नोलेंसन फैमिली अर्थ पे लैंड करने वाली है। बेस के सारे लोग घबरा जाते हैं। इवन की अर्थ के लीडर भी घबराए हुए थे। सब अपने ओर से पूरी तैयारी कर चुके थे। सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं नोलेंसन फैमिली फ्लीट पूला अर्थ के सारे डाटा को कलेक्ट कर रहा था। साथ ही वो कहता है कि अब मैं अर्थ प्लेनेट को ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर से परचेज कर लूंगा। इधर हम देखते हैं लुओफेंग, होंग और लीसेन तीनों लगातार कल्टीवेशन कर रहे थे। लुओफेंग लगातार कल्टीवेशन करके स्टार लेवल को अचीव करना चाहता था और वो तीनों अर्थ से न्यूज आने का वेट कर रहे थे। तभी सुजिन लुओफेंग को बताती है कि बस 1 घंटे में नोलेंसन का फैमिली फ्लीट अर्थ पे लैंड करने वाला है। इधर लुओफेंग, होंग और लीसेन को अपने कल्टीवेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। होंग और लीसेन को कुछ भी आइडिया नहीं था पर लुओफेंग कहता है अब मैं पहले वाला लुओफेंग नहीं हूँ। अब टाइम आ चुका है। अब हमें यूनिवर्स गैलेक्सी बैंक जाना होगा जिसका मतलब है कि अब लुओफेंग स्टार लेवल का ब्रेक थ्रू कर चुका है और वो स्टार लेवल का ब्रेक थ्रू मुया क्रिस्टल और जन मैरो की मदद से कर पाया है। साथ ही उसके गोल्डन बेस बॉडी के कारण उसका इवोल्यूशन स्पीड भी काफी फास्ट हो गया था। अब लुओफेंग स्टार लेवल को अचीव कर चुका है। आगे हम देखते वो तीनों रॉक जद स्टार पे यूनिवर्स गैलेक्सी बैंक जाते हैं और ये बैंक यूनिवर्स गैलेक्सी बैंक और यूनिवर्स फर्स्ट बैंक का काफी इंपॉर्टेंट ब्रांच है। वो तीनों उस बैंक की बिल्डिंग को काफी गौर से देखने लगते हैं। ये बैंक काफी लग्जरियस सा लग रहा था। तभी उन तीनों को पता चलता है। लुओफेंग बताता है कि वो इस बैंक का ओल्ड कस्टमर है और वो आसानी से मेन एंट्रेंस से जा सकता। साथ ही उन्हें पता चलता है कि आज उस बैंक में यूनिवर्स मर्सरीज के डिसाइपल आने वाले हैं जो कि यूनिवर्स में काफी ज्यादा पावरफुल है और ये यूनिवर्स मर्सरीनी अलायंस से बिलोंग करते हैं जो कि इस यूनिवर्स की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। ये सुनकर लुओफेंग, होंग और लीसेन तीनों काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। लुओफेंग उस बैंक के अंदर जाता है और अपने मास्टर के अकाउंट को यूज करने लगता है। जैसे उस बैंक के स्टाफ उस अकाउंट और अकाउंट नंबर को चेक करते हैं वो काफी ज्यादा शॉक होते हैं और वो फौरन ही इस बैंक ब्रांच के प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करती है क्योंकि लुओफेंग का ये अकाउंट कोई नॉर्मल अकाउंट नहीं था। और जैसे उस ब्रांच की प्रेसिडेंट पेटरी उस अकाउंट को देखती है वो भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो फौरन ही अपने स्टाफ को कहती है कि तुम सब इस सिचुएशन को हैंडल करो। वो स्टाफ बताता है कि लुओफेंग का अकाउंट एक 5 स्टार वाला अकाउंट है और ये काफी रेयर और हाई स्टेटस वाला अकाउंट है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट 5 स्टार अकाउंट के बारे में जानकर काफी ज्यादा शॉक थी क्योंकि काफी टाइम बाद इतने हाई लेवल वाला अकाउंट उनके पास आया है। बैंक का एआई सिस्टम और उनके स्टाफ फौरन ही लुओफेंग का काम करने लगते हैं। लुओफेंग उनसे कहता है कि वो एक लाइफ प्लेनेट को परचेज करना चाहता है। ये सुनकर वो सब काफी ज्यादा शौक होते हैं क्योंकि लाइफ प्लेनेट को परचेज करना काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीजन था क्योंकि अक्सर लाइफ प्लेनेट को कोई पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन या एम्पायर परचेज करता है और लुओफेंग तो इंडिविजुअल लाइफ प्लेनेट को परचेज करना चाहता है। वहाँ पे एक ऑफिसर लुओफेंग से पूछता है, रिस्पेक्टेड कस्टमर, आप एक लाइफ प्लेनेट को परचेज करना चाहते हैं और ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसलिए अप्रूवल के लिए आपसे कुछ सवाल किए जाएंगे। क्या हम जान सकते हैं आप इस लाइफ प्लेनेट को क्यों परचेज करना चाहते हैं? लुओफेंग उसे रिप्लाई करता है कि उसके कुछ पर्सनल रीजन है और वो इस इम्प्लीकेशन के लिए पूरी तरह से अवेयर है। इवन की लुओफेंग सारे प्रोसीजर और रेगुलेशन के लिए तैयार है। वो ऑफिसर कहता है ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना होगा और आपको कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट देना होगा जैसे कि इस फंड का प्रूफ और प्लेनेट का डिटेल। फिर इन डॉक्यूमेंट को उनके लीगल ऑफिसर के द्वारा रिव्यू किया जाएगा। आगे लुओफेंग बवाता की मदद से उन सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को उस ऑफिसर को हैंड ओवर करता है जैसे कि फंड का प्रूफ, यूनिवर्स गैलेक्सी बैंक, साथ ही उसका स्टेटमेंट और प्लेनेट का डिटेल। वो ऑफिसर उस डॉक्यूमेंट को चेक करता है और कहता है मैं इसे फर्दर रिव्यू के लिए सबमिट कर दूंगा, साथ ही आपको आगे की डिसीजन इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। प्रोसेस में कुछ टाइम लग सकता है, हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। लुओफेंग उसे कहता है थैंक्स और वो आगे भी उसे कोऑपरेट करने के लिए तैयार था। वो ऑफिसर अपना वर्क कंटिन्यू करते हैं। इधर लुओफेंग, होंग और लीसेन उस प्रोसीजर को ऑब्जर्व कर रहे थे। मास्टर होंग कहते ये प्लेनेट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और हमें सबसे पहले इसे सिक्योर करना होगा।
इसकी सेफ्टी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। फिर वो ऑफिसर एक मीटिंग कंक्लूड करता है और लुओ फेंग से कहता है मैं आपको जल्द ही कांटेक्ट करूंगा और आपको आगे की डिसीजन इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तब तक आप जज रॉकस्टार को एक्सप्लोर कर सकते हैं और किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो उसे थैंक्स कहता है। इधर लुओ फेंग, होंग और ली सेन उस गवर्नमेंट ब्रांच को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। फिर वो तीनों जज रॉकस्टार को एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं। होंग लुओ फेंग से कहता है लुओ फेंग तुम तो काफी बड़ा सोच रहे हो, तुम तो एक पूरे प्लेनेट को बाय कर रहे हो। लुओ फेंग स्माइल करता है और कहता है केवल एक प्लेनेट नहीं है बल्कि ये हम सबका घर है और मैं सबसे पहले इसकी सेफ्टी चाहता हूँ और सेफ्टी के लिए हमें सबसे पहले इसे परचेज करना होगा। लीसन कहते हैं हाँ, और हम सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं। और वो सब ऐसे ही जज रॉकस्टार को एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं। साथ ही वो गवर्नमेंट डिसीजन का वेट कर रहे थे। लुओ फेंग, होंग और लीसन अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर वो अर्थ को परचेज कर लेंगे फिर उसके बाद कैसे वो अर्थ के डेवलप और प्रोटेक्शन को कंट्रीब्यूट करेंगे। साथ ही वो घबराए हुए कि एक बार यूनिवर्स वॉरियर हमारे अर्थ पे अटैक कर चुका है, जिसका मतलब है कि यूनिवर्स में हमारे प्लेनेट के बारे में काफी चर्चा होता होगा। प्लेनेट अर्थ सारे यूनिवर्स वॉरियर के नजर में आ चुका है। वो लोग जरूर अर्थ को हासिल करने के लिए जरूर एजेंडा बनाएंगे। हमें अर्थ को जल्द से जल्द सिक्योर करना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे लुओ फेंग अर्थ को कैसे परचेस करता है, साथ ही वो पुलो को कैसे डिफीट करेगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.